धन्यवाद साथियों। आज उदयपुर नगर निगम के सबीना मजदूर नाके पर आज अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ एवं जनदक्षा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज मजदूर भाइयों के बीच में सामाजिक सुरक्षा को योजनाओं को लेकर आज प्रचार प्रसार किया गया। इसके साथ ही मजदूर भाई की जो सुरक्षा है बीमा कवच के बारे में उनको जानकारियाँ देकर जागरूक किया। आज हमारे जनदक्षा ट्रस्ट के कार्यकर्ता अर्जुन लाल जी मेघवाल द्वारा मजदूरों को यह भी जानकारी दी गई कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे मजदूरों को भी बदलने की आवश्यकता है। मजदूरों को अब जो है स्मार्ट बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आधुनिक दौर है, आधुनिक ज़माना है और आधुनिक तरीके से हमें भी बदलने की बहुत ज़रूरत है। मजदूर भाइयों को अब ऑनलाइन अपने जो काम का जो ब्यूरो है कि ठेकेदार जो है एप्लीकेशन बनाई गई है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से ठेकेदार किस प्रकार से मजदूर भाई से संपर्क करेंगे। आज के ज़माने में बैंक अकाउंट खुलवाना मजदूरों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो डिजिटल जो भुगतान है वो मजदूरों के सीधे खाते में किया जाएगा। तो मजदूरों का खाता होना ज़रूरी है, उनके साथ पास जो है एटीएम होना ज़रूरी है, छोटा सा जो स्मार्टफोन है वो होना उनके साथ उनके पास बहुत ज़रूरी है। ऐसी छोटी छोटी आप जो ज़रूरत है आज के ज़माने में वो काफ़ी उनके लिए कारगर है, उपलब्ध रहेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि मजदूरों के बीच में अपात्र मजदूर देखे जा रहे हैं जो चोरी चकारी जैसे काम को अंजाम देते हैं। ऐसे में मजदूर के भाई के पास कोई अपना प्रमाण पत्र नहीं होता है कि वो मजदूर है, साबित नहीं होता। इसी दौरान उनको ये जानकारी दी कि जागरूक किया कि आप BOCW जो बोर्ड है उसमें आप रजिस्टर्ड हो जाइए। इस बोर्ड में रजिस्टर्ड होने के बाद आपको अपना जो काम का है वो ब्यूरो और उसका प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। तो आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि भाई मैं मजदूर हूँ, कारीगर हूँ, टाइल्स का काम करता हूँ, लाइट फिटिंग का काम करता हूँ। ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। इसीलिए मजदूरों को समय समय पर जागरूक करने की अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ और जनदक्षा ट्रस्ट और हमारे लेबर हेल्पलाइन, आजीविका ब्यूरो ट्रस्ट, उदयपुर की जितने भी हमारा फेडरेशन है सभी मिलकर हम लगातार सहयोग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं मजदूर भाई और बहनों को। इसके साथ ही आज के दौर में नशा एक व्यक्ति का बहुत बड़ी एक मानसिकता बन चुकी है। हम नशे के प्रति भी एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। मजदूर भाई जो समय हमको नाकों पे नशा करता दिखाई देते, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब जैसी नशीली वस्तुओं का उपयोग करते, तो हम उनको जागरूक करते हैं कि भैया आप इसको बंद छोड़ दीजिए, इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आपको गंभीर बीमारियां हो सकती है, कैंसर, टीबी जैसी बीमारियां भी आपको हो सकती है। ये सारी जानकारी देकर उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये भी रहती है कि मजदूर भाई नशा ना करें, नशे को छोड़ें और अपने घर को और अपने परिवार की उनकी रक्षा के लिए वो नशा त्यागना ही उनके लिए बहुत अच्छा मार्ग है। ये सारी जानकारी देकर मजदूर भाई बहनों को हमने जागरूक करने का एक प्रयत्न किया है। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार मजदूर भाइयों के लिए इस संभाग भर में जितने भी हमारे ऑफिस है, आजीविका ब्यूरो के जितने भी केंद्र है वहाँ पर कलेक्टिव बने हुए हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारी कार्यकारिणी वहाँ पे मौजूद है। सभी छोटे से छोटा सदस्य भी हमारा निम्न स्तर का वो भी जाकर मजदूर भाई बहनों को जागरूक। इस हमारे के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है हमारी माताएं और बहनें भी इसकी सदस्य है, वो भी सभी जगह जाकर सभी मजदूर जागरूक कर रही है कि हक और अधिकार की लड़ाई की आप देखें कि इंदिरा रसोई का प्रथम बार संचालन हुआ है, प्रथम बार यहाँ इंदिरा रसोई का जो है स्थापना हुई है। आज आप देखें कि इंदिरा रसोई का शुभारंभ जो है हमारी ग्रामीण प्रधान श्रीमती सज्जन कटारा जी द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया, आज शुभारंभ किया गया। सभी मजदूर भाई आज बहुत खुश थे, आज बहुत ही उनकी खुशी चेहरे की साफ दिखाई दे रही थी कि वो कितने खुश थे कि आज पहली बार हमें जो है सरकार की ओर से 8 रुपये का भोजन उपलब्ध कराया जाता। हर कोई मजदूर वहाँ पे खुशी दिखाई दे रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ छोटे बड़े जो व्यापारी हैं उनमें थोड़ी सी निराशा ये दिखाई दे रही थी कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन इसके सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू भी, दोनों पहलू देखें तो कहीं न कहीं मजदूर भाइयों से एक मोटी राशि खर्च होती थी, उनसे उनका पेट नहीं भरता था। लेकिन अब इंदिरा रसोई के माध्यम से उनको जो पोषाहार और आहार जो दिया
दिया जाएगा, उसमें उनका पेट भर जाएगा। वो कहीं पे भी सुबह अपने घर से खाना खा के नहीं निकले हैं तो वो 8 रुपये में अपना इंदिरा रसोई पे अपना भोजन का आनंद ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन है यहाँ का। तो अलग अलग वैरायटी में भोजन बनाया जाता है और मजदूर भाइयों को खाने के लिए ये परोसा जाता है। सरकार की ओर से ये स्कीम, ये कल्याणकारी योजनाएं बहुत ही अच्छी कारगर है। और अभी हम देखें जैसे मल्लातलाई नाके पे है, हाथीपोल नाके पे है, गोवर्धन विलास नाके पे है, तो ये जितनी भी योजनाएं हैं अभी मजदूरों के लिए बहुत ही उपयोगी रही है। और मजदूरों को कहीं ना कहीं अब इंदिरा रसोई की तरफ आने लगे हैं कि नहीं मुझे भोजन करना चाहिए, भूखा हूँ। तो अब उनकी एक सोच भी बनी है और अब लगातार वो इंदिरा रसोई में भोजन करना भी सीखे। हम देखें कि दानदाता भी बड़ी संख्या में अपना जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह या अपने घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत वो धर्म पुण्य का भी एक बहुत सुंदर यहाँ संगम देखा जा रहा है कि जो परिवार है, जो दानवीर परिवार है, वो यहाँ पर दान करते हैं। उससे 100 मजदूरों को भोजन करा देना, कोई 200 मजदूरों के भोजन का देता है, कोई 50 मजदूरों की, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मजदूर भाइयों के लिए जो दंपति है वो दान करके जाते हैं। और कभी कभी ये एक भक्ति का और मानवता का एक सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। जैसा कि अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार मजदूरों के बीच में शिक्षण का काम कर रहा है और उनको जागरूक कर रहा है, उनके हक और अधिकार के बारे में उनको जानकारी देकर जागरूक कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मजदूर भाइयों का सर्वांगीण विकास हो और मजदूर भाई भी सक्षम बने, उनके बच्चे जो है मजदूर न बने। योजना है, खाना अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। इसका खाने में बहुत गुणवत्ता है, पूड़ी और सब्जी और दाल में, और खीर भी हमने आज टेस्ट की है। उसको देखते हुए मजदूरों को बहुत पौष्टिक भोजन यहाँ मिलने वाला है, जो इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये इंदिरा रसोई का भोजन था जो हमारे यहाँ पे अतिथि आए थे उन्होंने चखा भी है स्वादिष्ट के बारे में। हमारे यहाँ पे विवेक जी कटारा ग्रुप, जी भाई साहब, सरपंच साहब, इन सब के अथक प्रयासों से हमने यहाँ पे लेबर लोगों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए 8 रुपये में थाली भरपेट भोजन की व्यवस्था की है। काफ़ी शुद्धता से बनाने के लिए व्यवस्था भी बैठाई गई है। आज इसका उद्घाटन विवेक जी कटारा साहब के द्वारा, ये हमारे सभी समर्पित साथियों के द्वारा किया गया है। इसमें सभी मजदूर वर्गों से निवेदन है यहाँ पे भोजन करें और हमें विनम्रता से सामने से आगे बढ़िया मानिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें आप इंदिरा रसोई का सुंदर दृश्य है जहाँ पे 8 रुपये में भोजन जो है मजदूरों को उपलब्ध होगा। आइए हम सभी मिलकर हमारे मजदूर भाइयों के सर्वांगीण विकास में योगदान दें, हमारे मजदूर भाइयों को जागरूक करके उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें और इन योजना में और ज़्यादा क्या परिवर्तन करना है श्रम योजना में, उसमें परिवर्तन कराकर हमारे मजदूर भाइयों को पूरा हक और अधिकार दिलाए। इसी शब्दों के साथ सभी मित्रों, सभी मजदूर भाइयों को जिंदाबाद। और आज की इंदिरा रसोई में जितने भी सदस्यों ने भाग लिया है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे समाज सेवी हो, भामाशाह हो, सभी का सच्चे हृदय से मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपकी प्रेम मित्रता सदा हमारे साथ बनी रहे, ऐसी ही आशा करता हूं। निरंतर आप अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। हमारे मजदूर भाइयों की प्रगति के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए आप जो सराहनीय योगदान दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिंदाबाद। बहुत अच्छी सरकार ने, अशोक गहलोत ने अच्छी व्यवस्था की है जिससे कम पैसों में इनको मुफ्त 8 रुपये में इनको अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे ज़रूरतमंद और भूखे व्यक्ति, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने और अशोक गहलोत ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इससे हज़ारों की तादाद में आज इधर इधर लोग भटक रहे थे, भूखे मर रहे थे, उनकी समस्या का समाधान हुआ है और ये कार्यक्रम लंबा चलेगा। हम अशोक जी गहलोत साहब के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भूखे को की भूख बुझाने के लिए कार्यक्रम किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अशोक की तो बात नहीं करती मैं, लेकिन हमारे यहाँ तो काफ़ी सकारात्मक इसके परिणाम आए हैं सामने। काफ़ी लोग अच्छा प्रशंसा कर रहे हैं, सभी लोगों से हमारा बातचीत भी होती है, मिलना भी होता है, तो बहुत अच्छे खुश हैं लोग। इनकी व्यवस्था को देखते हुए प्रचार हो रहा है सब जगह, रसोई इतना हर जगह आज
यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं थे ये सारे मजदूर और गरीब लोग इधर ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर इनका व्यवस्था की है हमने, तो इनको लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। हम मिलकर बताते हैं सरकार को। मजदूरों पे विचार किया है और बहुत ही इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जहाँ जहाँ इंदिरा रसोई का संचालन हो रहा है वहाँ पे मजदूरों को निश्चित रूप से लाभ मिला है। समय है और ये सारा सोसाइटी जो गोल्डन विलास के नाम से हमारी एक संस्था संचालित है, उसका सब सेंटर यहाँ पे चालू किया गया है। बिल्कुल, ये सबीना नाके पे हमारे मजदूर भाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हमारे जो श्रमिक भाई हैं जो हमेशा भोजन की व्यवस्थाएं नहीं होने से, सस्ता भोजन नहीं मिलने से काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब उनकी जो समस्या है लगातार वो ख़त्म हुई है और आज पहली बार इसका इंदिरा रसोई का शुभारंभ होकर मजदूर भाइयों को आज वास्तव में बहुत खुशी हुई है। क्या देखते हैं मडवी साहब? गरीबों को 8 रुपये में जो भोजन राज्य सरकार जो उपलब्ध करवा रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, 8 रुपये में एक परफेक्ट एक टाइम का भोजन मिल जाए। इनको दोनों टाइम का है, वैसे दोनों टाइम के लोग यहाँ आके और राज्य सरकार की जो ये सुविधाएँ हैं, जो राज्य सरकार ने जो सुविधाएँ दी है अशोक गहलोत साहब ने, उसका ये पूरा लाभ उठाने का प्रयास है। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाला ये मजदूर, बड़े बड़े महलों में योगदान देने वाला मजदूर, अभी तक इसके बारे में किसी प्रदेश ने नहीं सोचा था कि राजस्थान सरकार ने इनके बारे में सोचा। और श्रम बेचने वाले ये मजदूरों को पौष्टिक भोजन अगर मिलेगा तो इनकी क्या वृद्धि होगी? आपको क्या सोचते हैं? इनको 8 रुपये में जो भोजन मिलेगा उसमें इनको काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। ये मजदूर सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे उठ के भोजन की व्यवस्था करता है, भोजन की व्यवस्था करके बस के अंदर अपना वहाँ से उदयपुर आता है, उदयपुर आके वापस अपने रोज़गार के लिए यहाँ खड़ा रहता है। उसके बाद में ये लोग वापस अपना रोज़गार कभी मिलता है इनको, कभी ना मिलता है, लेकिन एक टाइम का इनको अगर भोजन मिल जाए या दोनों टाइम का भोजन मिल जाए, कभी रोज़गार नहीं मिला उस दिन में इनको 8-16 रुपये में दोनों टाइम का भोजन मिल जाए, इससे बड़े उपलब्धि राज्य सरकार की और क्या हो। बढ़िया है, ये योजना बहुत ही अच्छी है, गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी है। आज ये है ना, ये जो पार्षद है इन्होंने इनकी पहल से ये सारी योजना बन गई। 8 रुपये में गरीबों को खाना मिल रहा है। अशोक गहलोत की मेहरबानी है, ये अच्छा काम हुआ है। आप थोड़ा बताएंगे? मतलब गहलोत सरकार कांग्रेस सरकार ने जो ये 8 योजना जो इंदिरा रसोई योजना जो चालू करी है, इसमें 8 रुपये में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन जो दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बैठ के सम्मानपूर्वक जो खाना खिलाया जा रहा है, उसके लिए सभी वास्तव में मजदूर लोगों को वास्तव में फ़ायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो सम्मानपूर्वक जो भोजन दिया जा रहा है उसमें और किसी को भी अपमान महसूस नहीं हो रहा है। और ये योजना बहुत ही कारगर साबित होगी और सभी से यही निवेदन है कि सभी इसका लाभ उठाएं। आज के इस कार्यक्रम मतलब इंदिरा रसोई योजना का उद्घाटन सबीना सेक्टर 9 चौराहे पे हमारे पूर्व विधायक वर्तमान प्रधान गिरवा प्रधान सज्जन जी कटारा द्वारा और हमारे समाजसेवी डालचंद जी चौधरी साहब, सबीना नगर सेठ देवीलाल जी जैन साहब और समस्त सबीना के कार्यकर्ता और समाजसेवी लोगों के द्वारा यहाँ का फीता काट के इंदिरा रसोई योजना का उद्घाटन किया गया। और यहाँ सब हम सभी यही चाहते हैं कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों में पहुँचे। इसमें भी हमने हमने लोगों से यही अपेक्षा करी है कि किसी के कोई मतलब प्रोग्राम हो, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेट है या पुण्यतिथि वगैरह, इस टाइप के कोई प्रोग्राम होते हैं, तो हम उन लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इंदिरा रसोई में सहयोग करें। तो उसके माध्यम से गरीबों तक वास्तविक गरीबों तक उनके पेट तक वो भोजन पहुंच सके, ताकि कहीं न कहीं उसका लाभ हो।
आप बताइए कैसे लोग यहाँ तक धर्म पुण्य करें और अपने धार्मिक कर्मों को खर्चा यहाँ बचा के यहाँ कैसे इंदिरा रसोई में वो दान करें? 18 जुलाई को हमारे साधु मंदिर के नाम से बना हुआ है और जल मंदिर बना हुआ करुबा जल मंदिर, और हम लोग भी हर 18 जुलाई को रखते हैं और ये सबका सहयोग होता है और गांव वाले भी आते हैं, सबको गरीबों को भोजन मिलता है। और ये योजना जो चलाया है ये जी बहुत ही बढ़िया योजना, 8 रुपये में गरीबों को खाना मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया योजना। नमस्ते, मैं सारस सोसाइटी से हूँ जो इंदिरा रसोई का संचालन कर रही हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो गरीब जो मजदूर है उनका पॉइंट है, तो वो मजदूर कहीं होटल में जाके 100 रुपये 150 रुपये की प्लेट ऐसे नहीं खा सकते हैं। तो उसके लिए सरकार ने ये इंदिरा रसोई के रूप में बहुत ही अच्छी योजनाएं लागू की, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग जो लाभान्वित हो रहे हैं इससे, और सरकार का भी सपना है कि कोई भूखे न सोए। तो जैसे ये हमारे सब भाई लोग जी जो इनका रोज़ यहीं पे 8 रुपये में खाना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कराएंगे। ये गवर्नमेंट की इस योजना से सबको बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैं एक दिन यहाँ से निकल रही थी सुबह में, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लोग दिखे थे। तो फिर मुझे लगा कि मजदूर को तो दिन की जो मजदूरी मिलती वो 200 रुपये ऐसे ही होती है जो खुले काम में मिलती है। तो फिर 200 रुपये में 100 रुपये का ये खाना कैसे खा पाएंगे? फिर इनके परिवार भी ये पीछे बचा के क्या ले जाएंगे, खाना कैसे खा पाएंगे? तो फिर मुझे यहाँ पे ज़रूरत लगी, लगभग मैंने यहाँ पे 100-200 लोग देखे जो मजदूर लोग थे। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना उनको 8 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाए, सरकार की इस योजना से इन लोगों को जोड़ा जाए, खाना उपलब्ध कराया जाए, ताकि इनका जो मजदूरी करते हैं उसमें से कुछ बचत हो चुकी है और 8 रुपये में इनको खाना मिल चुका है। क्या जी ये हमारी सारस सोसाइटी जो इंदिरा रसोई का संचालन कर रही है उनके द्वारा इनको 8 रुपये में 250 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 1 चम्मच अचार की दी जाएगी। बहुत ही सुंदर है और मज़दूरों को निश्चित रूप से इससे लाभ भी मिल रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ मज़दूरों के बच्चे भी आते हैं, जैसे अभी सामने दिखाई दे रहा है बच्चे। एक मिनट आप इधर क्या बच्चों को भी लाभ इसमें सम्मिलित किया? बच्चे तो भगवान का रूप होता है, उनको तो लाभान्वित कराना पहले ज़रूरी है, जो कि ऐसा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मजदूरों के बच्चों को भी मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधा ये है सबीना मजदूर नाके का दृश्य है, जहाँ पर मजदूर भाई आज इंदिरा रसोई का शुभारंभ होने के अवसर पर पूरा लाभ उठा रहे हैं। कुछ मज़दूरों से हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या है, क्या 8 रुपये में भोजन आप करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा है, धन्यवाद नहीं देंगे सबको? क्या लग रहा है बड़े भाई? अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। तो देखें हमारे मज़दूर भाई बहुत खुश है कि इंदिरा रसोई का शुभारंभ हमारे सबीना नाके पे, मज़दूर नाके पे हुआ है। आइए हम उन मज़दूर भाइयों से बात करते हैं जो भोजन कर रहे हैं और उनको पूछते हैं क्वांटिटी के बारे में। क्या क्वांटिटी कैसा लग रहा है? क्या क्या दिया है खाने में? सब्जी पूरी दी है। सब्जी पूरी दी है, अच्छा है बिल्कुल।